तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। आज मैंने आपको बताया था मेरी अम्मी की बहुत ही प्यारी एक फ्रेंड, तो उन्होंने आना है। तो मैंने कल 2 हिस्सों में मीठे बना लिए थे। राहत सर आए थे, एक मैंने उनको दे दिया था। दही भले का भी मैंने एक और यानी मैंने 2 सेट्स बना लिए थे और एक अभी मैं उनके साथ सर्व दोनों के लिए मतलब एक ही साथ ही कुकिंग कर ली थी। फिर भी मुझे जाना था बैंक, ATM वगैरह पे, वो जाऊंगी भी आप साथ आप लोगों के साथ। और सैमीज़ बाय नबीला का एक मैंने शर्ट जो वापस करनी है वो करूंगी। तो ये मामलात हैं आज के, और चलती हूँ फिर साथ साथ आप लोग भी देखें। मौसम अच्छा हुआ है लेकिन ना एक ह्यूमिडिटी एक वो बहुत है, हब्स टाइप बहुत हुआ है। आमिर रुक जाओ, क्या कर रहे हो? बैठना नहीं है गाड़ी में? गाड़ी निकाल ली है धूप में, मैं आ रही हूँ, तुम निकालते जा रहे हो गाड़ी। नहीं क्या धूप में ज़रूरी था कि धूप में निकालो? फिर हम बैठे। तो आमिर से सवाल जवाब कर रही थी कि आमिर मुझे देख के गाड़ी क्यों भगा ली। तो पता नहीं, अब मैं जब निकल के जा रही हूँ, हाँ मेरा चाय वाला दूध वो भी ख़त्म हो गया था, वो भी लेना है। तो बस ये है आज के छोटे छोटे काम। ग्रोसरी तो आमिर ने, और टाइम बाद में बताऊंगी, मुझे खुद ही नहीं पता। को तो लग रहा होगा ना कि आराम से मैं अपने काम कर रही हूँ, उसके बाद से मैं भूल ही गई वीडियो बनाना भी, क्योंकि पिछले 1 घंटे से मैं हर जगह पे फिर रही हूँ और सिंपल चाय वाला वो दूध जो इवेपोरेटेड मिल्क हम यूज़ करते हैं वो कहीं से भी नहीं मिल रहा। पता नहीं, इतनी मुश्किल हो जाता है चीज़ें। इवन जिस स्टोर पे भी हम लोग गए थे वहाँ पे दालें, नॉर्मल बात है, दालें भी कोई अवेलेबल नहीं थी। या तो ये वो जो धरने की वजह से सब जो बंद हुए हैं ट्रक्स वगैरह, उसकी वजह से चीज़ें इस तरह हो गई हैं, पता नहीं। एनीवे सब जा रहे हैं एक और जगह पे। अब ये भी है कि घर पे गेस्ट भी आने हैं, तो अल्लाह करे टाइम से चीज़ें पूरी हो जाए और हम घर चले जाएं। कह लें नेचर तो खूबसूरत ही है ना, देखिए कितना खूबसूरत इस्लामाबाद, किस कदर खूबसूरत इसकी जगह हैं, ये सड़कें, सब कुछ अच्छा बहुत लगता है। अगर अमन अमान हो तो फूल खिलते हैं और ये हरियाली और खूबसूरती और ज़्यादा अच्छी लगती है। मौसम भी अच्छा हुआ है, वही बात है, बाहर तो ह्यूमिडिटी है, इसी में बैठ के कार में, इसी वाली कार में बाहर मौसम बहुत अच्छा लग रहा होता है। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो में फिर भूल जाऊँ, एक बच्ची है ना जिसने मुझे बहुत कहा था कि आपने मेरा नाम ज़रूर लेना है। तो आज अच्छा वैसे मैं ले रही हूँ, लेकिन आप लोग ये बेशक ना कहा करें मुझे, क्योंकि जो लोग भी कमेंट करते हैं उनके नाम मुझे याद रहते हैं, ऑलवेज, हमेशा मैं याद रखती हूँ। हाँ अगर किसी ने अपना नाम बहुत चेंज करके कुछ और रखा हो, वो भी ऐसा सा पिक हो जाता है, लेकिन उसमें भी मैं कहती हूँ कि प्रेफर करती हूँ कि आप अपने नाम से कमेंट करें ताकि मुझे याद रहे। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का जो इतना प्यार और इतनी दुआएं देते हैं। यकीन करें ये अनमोल चीज़ है, ये अनमोल है। लोग जानते हैं, वाकिफ़ है इस्लामाबाद से, तो ये मांगला रोड है और अब हम कोसार जा रहे हैं। अल्लाह करे कोसार पर हो। ये है सैदपुर विलेज और बहुत सारा एरिया ऐसे दिखाती हूँ ना, बहुत शोर आया बाहर से। हालांकि कार्स तो कोई इधर है नहीं, बस खाना खाली है आज। जैसे कि इस वक्त लेकर आई हूँ ना मैं, बहुत प्यारी आंटी। और ये पता मैं इनको आंटी इसलिए कह रही हूँ, अम्मी से तो बहुत छोटी थी लेकिन अम्मी की बहुत प्यारी फ्रेंड। और आज मैंने अम्मी को चाय दी तो कहती है इधर ही तो मैं और अम्मी बैठ के खाना भी खा। हमारे यहाँ वैसे आंटी घर में यही था, कोई आता था, आ जाते थे और यहाँ पे बैठ के बल्कि मैं और भाभी यहाँ बैठ के कोई ड्रामे की किस्त देखते थे। और हाँ मुझे अभी याद है उसका मलाल ड्रामा था। उन्होंने पहले मुझे पूरी उसका बैकग्राउंड बताया, क्योंकि मैं ड्रामे के टाइम पे आ गई थी ना, तो बैकग्राउंड बताया। और उसके बाद फिर उन्होंने ना फिर मैंने बैठ के बहुत शौक से बाकी का ड्रामा फिर मैं किस बात देखती रही। तो उनके साथ बैठ के ना बहुत अच्छा फील होता था, बहुत अच्छा लाइट सा होके जाता था। जी मेरा और उनका एज डिफरेंस था, लेकिन वो इतना बैठ के मैं उनके साथ ऐसे जैसे कोई फ्रेंड्स बैठती हैं। और देखिए उनकी जो नसीहत
करते थे दोनों जी, ताहिर भाई भी और वो भी भाभी भी। तो वो तो अभी तक मेरे ख्याल है मैं अपने बच्चों को भी वो एडवाइस करती हूँ जी और मैं खुद भी उस एडवाइस पे मैं बहुत मुझे उससे फ़ायदा हुआ है। जी आंटी बिल्कुल। तो बस कहने को तो बहुत कुछ है जी, और स्टार्ट करूँ तो वो तो मुझे 1 घंटा बल्कि इससे भी ज़्यादा और आंटी एक बहुत मज़े की बात बता रही हैं कि जब भी हम लोग शॉपिंग पे जाते थे पता नहीं क्यों तुम हमेशा साथ होती थी। हाँ, ये तो तुमने मुझे अभी बताया ना कि मैं हर वक्त उनके साथ साथ रहती थी, तो मुझे भी याद आ गया कि जब भी हम जब निकलते थे तो उस्मा साथ होती थी। और क्योंकि मैं इसलिए मैं जाती थी ना तो अम्मी कोई अपनी चीज़ लेती थी तो मैं अम्मी को कहती थी अम्मी एक मैं भी ले लूँ, तो अम्मी बहुत नाराज़ होती थी मगर एंड में मुझे वो चीज़ ले देती थी अम्मी। मज़ा बहुत आता था उनके साथ, इसीलिए उनके बाद वो मैं आंटी हम लोग गुस्सा नहीं, अम्मी बड़ी वो थी, मुझे लगता है मैं पता नहीं कैसे बहुत हंसमुख और खुश रहती थी अम्मी। हाँ, ना खुश रहती थी। हाँ जी। और उनके साथ बैठ के इससे कुछ लोग होते हैं ना जिनसे पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा जी आंटी मिलती है आपको और आप खुश होके उठते हो। जी जी, तो उनके साथ ऐसा ही था। जी आंटी। अब मैं और आंटी एक दफ़ा दोबारा चाय पीने लगे हैं। वैसे तो महरीन भी आई हुई है लेकिन अभी हमने सोचा है कि महरीन जो है ना वो सिर्फ चाय पिए, दही बड़े अच्छे लगे मैं अच्छी तो आंटी को खाना आज अच्छी चाय नहीं पिला सकी आंटी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बुलाऊंगी खास तौर पे, वो आएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला। मैं चाय बनाने लगी हूँ और आबिद जी मैं चाय खुद बना रही हूँ क्योंकि आबिद को लगता है कि मुझे चाय नहीं बनानी आती। जी मैं चाय नहीं दिखा सकी लेकिन वो लोग चले गए और लाइट इतना जा रही थी आज, ये पता नहीं वैक्स एकदम से झटके से गिरी है सारी। सादिया वो ज़रा सा लेके आना, बटर नाइफ लेके आना और बर्फ़ सुना उससे उतर जाती है। मुझे ना एक कॉम्प्लीमेंट बहुत ही अच्छा लगा जो आंटी ने मुझसे कहा। आंटी ने कहा कि मैं कुछ दिन पहले मिली थी तुम्हारी बहन से यानी मेरी बहन से, और जब मैं भाभी के साथ यानी मेरी अम्मी के साथ मिलती थी तो कहती है मैं इतना लाइट और अच्छा फील करती थी, इतनी खुशी होती थी उनसे मिलके, और कि वो तुम लोगों से तुमसे और मेरी बहन का नाम ले रही थी कि तुम दोनों से मिलके भी वैसी ही लाइट फीलिंग होती है। तो वैसे तो मैं बिल्कुल काश मैं अम्मी जैसी हो जाऊं, हूँ नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करूं। आज दही भले मैंने डिफरेंट तरीके से बनाए थे जो कि बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे लगे। तो मैंने पता नहीं क्या बताना था, हाँ एक और चीज़ भी बतानी थी। सबसे पहले मैं अपने कपड़े दिखा दूँ, सारी लाइट्स ऑफ कर दो, ये बर्तन भी उठा लो, वो दिखा दूँ मैं क्योंकि फिर मैं चेंज कर लेती हूँ ना फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है। देखिए ये कह रहे होंगे कि हाँ ये तो कोई नया सूट नहीं है जो उस्मा दिखा रही है, तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल कोई नया सूट नहीं है। ये मेरे चप्पल हैं जो मेरी फ्रेंड लेकर आई थी इस दफ़ा, साइमा दुबई से लाई थी, और उसको कह रही थी क्या, मैंने कहा साइमा बड़े अच्छे जूते हैं, तो उसने कहा क्या वाकई तुम्हें अच्छे लगे। ये शॉर्ट शर्ट गोल घेरे वाली है और पांचे इसके हैं चौड़े वाले जिनका फैशन है आजकल, ये वो हैं पांचे। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो मेरी अम्मी थी ना, हम 5 बहनें थी, तो वो हम पांचों के उन्होंने वेडिंग गिफ्ट्स बनाए जिसको मैं जहेज़ बोलती हूँ। तो सारे लोग कहते हैं कि आप जहेज़ ना बोला करें, वेडिंग गिफ्ट्स बोला करें। वेडिंग गिफ्ट्स बोलते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन तो अम्मी ना सारा अम्मी को पता था पेटियाँ कहाँ से सस्ती बनती हैं, अच्छी कहाँ से बनती हैं, रज़ाइयाँ कहाँ से अच्छी मिलती हैं, और कौन सा क्या होता है, क्या क्या होता है। यानी हम 5 बहनों की शादी करते हुए अम्मी के फिंगर टिप्स पे होगा, पेटी वहाँ से लेनी है, वहाँ से ये वो कहाँ से क्या चीज़ें लेनी है सब पता है। तो जो आंटी रहमानी आई थी उनकी भी माशाल्लाह से 4 बेटियाँ, तो वो भी बता रही थी कि भाभी ने फ़ौरन 1 सेकेंड में ताहिर भाई ने और भाभी ने बता दिया कि ये चीज़ें और ये शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो जगह है और दूसरी चीज़ों के लिए वो जगह है। तो मेरी अम्मी ने तो हर चीज़ दिलो जान से हम लोगों के लिए की। हालांकि मेरी अम्मी की अपनी अम्मी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी प्यारी माँ बनना सीख लिया उन्होंने। गिफ्ट है जो आंटी लेकर आई थी। जी दही भले आज के बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे। ज़रा सादिया तुम कह रही थी ना अच्छे नहीं बने होंगे, सबको बहुत अच्छे लगे। चीज़ें जो कभी नहीं वक्त के साथ बदलती ना, उनमें से एक चीज़ ये है कि जब मेहमान चले जाते हैं ना, उसके बाद जो साथ चाय के साथ जो चीज़ें बनी हुई होती हैं वो उनको खाने का जो मज़ा है वो बहुत मज़ेदार होता है।
ये क्या बना था उस वक्त एग्जैक्टली आपको पता चलता है। मेहमान जब गेस्ट बैठे होते हैं तब भी आप ले तो लेते हैं, लेकिन सही टेस्ट आपको उसका बाद में पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनाते हुए ना, कुकिंग करते हुए आपको लग रहा होता है यार ठीक नहीं बना ये वो, लेकिन बाद में वो ठीक निकल आता है। मैंने दिखाना था जो वैक्स इतनी मेरी इधर गिरी हुई है ना, इरशाद आई नहीं आज, अब वो ही आके कल साफ। ये वाला टाइम रात का होता है ना, 9-10 बजते हैं। एक्चुअली तो मैं पूरा दिन ही जब टाइम देखती हूँ तो मैं अपने जहन में कैलकुलेट करती हूँ, अच्छा शिकागो में इस वक्त ये टाइम होगा और न्यूयॉर्क में इस वक्त ये टाइम होगा। आबिद का टाइम सोचती हूँ, फिर बच्चों का टाइम सोचती हूँ कि अच्छा ये टाइम होंगे दोनों के, उस वक्त ये कह रहे होंगे या उठ गए होंगे या कुछ, तो फिर मैं उनको कॉल्स करना शुरू कर देती हूँ बच्चों को। बहुत ही लकी होती हैं तो कॉल उठा लेते हैं, वरना यूजुअली आ जाता है मामा खैरियत, मामा मीटिंग, और आबिद खैर फ़ौरन निकल के बिजी हैं तो थोड़ी देर बाद फ़ौरन कॉल बैक कर लेते हैं। ये मेरा आज का रात का इस तरह से स्केड्यूल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मैं आज सुबह बाजार गई थी ना तो कंटेनर्स पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा, बस इस तरह थे जैसे बस समझे कि आधा सा ऐसे दरवाज़ा खुला हुआ और आप यूं करके खिसक के जाएं, ठीक है, वो वाला हिसाब था। तो थोड़े से ऐसे जगह थी कि गाड़ी गुजर रही थी और लंबी लाइन थी गाड़ियों की। अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया आयशा का कि घर से बाहर कदम भी ना रखना, पूरा सब कुछ बंद है और कंटेनर्स पड़े हुए हर जगह। तो बस हैप्पी धरना हो गया दोबारा। बर्फ से ट्राई कर रही हूँ वैक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सादिया झूठी स्कीम निकली, झूठा हैक बताया किसी ने हमें, उनकी निकल गई होगी, अंग्रेजी बर्फ होगी, देसी बर्फ से तो कुछ नहीं हो रहा। ये एक और तरीका वैक्स को साफ करने का करने लगी है, वो ये कि देगची में पानी गर्म करके ना, तो जो निचली साइड है ना जो गर्म हुई होगी देगची की, वो इसके ऊपर रखेगी, जैसे ये पिघलेगी तो उसको साफ करेगी। पता नहीं क्या होगा, बस अभी हो रहा है ये जो मामला चल रहा है ना। देगची रखी ऊपर, जल्दी से उठा लो। आ रहा है शाज़मा वाला ड्रामा, और ये सादिया ने वैक्स सारी साफ कर दिया, मगर इतना बोली है और इतना इसने मुझे तंग किया है। देखें बाजी, आपने मुझे गलत सिखाया था, मैंने ठीक सीखा है। इसने गर्म पानी से निकाला है और पता क्या बोलती जा रही है, चुप भी नहीं हो रही। कहती है आपने तो कबाड़ा निकाल दिया था, मैंने खुद बड़ा अच्छा साफ कर लिया है। इतना प्राउड फील कर रही है एक वैक्स निकालने से। वैसे कैसे किया, लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, बताओ। गर्म पानी से निकाला, गर्म पानी इसने ऊपर डालती गई है और उसको साफ करती है। कपड़े से या टॉवल से या टिश्यू से, किससे किया? खुद क्यों नहीं बता रहे, चाकू से लगा ली। अच्छा सादिया, गलती होगी, बताओ ना कैसे क्या निकाला तुमने? ये गरम पानी डाल रही है ना तो हाँ, एकदम निकल गया। गरम नहीं, कपड़ा कौन सा यूज किया, टॉवल यूज किया? हाँ टॉवल, छोटा टॉवल था इसके हाथ में, उसके ऊपर क्योंकि हल्का सा वो होता है ना अनइवन सा, तो वो फिर ठीक होके निकल गया है। काम तो उसने कर दिया है, मगर दिमाग मेरा बहुत खाया है इसने, और अभी तक नॉन स्टॉप बोलती जा रही। कह रही अपना भी बताया ना कि आप छुरी लेकर आई थी साफ करने के लिए। जी शाज़मा वाला ड्रामा आ रहा है खुद सर, और इसके अब आखिरी किस्त आने लगी है मंडे को। अल्लाह मियाँ इसको भी हिदायत दे, इसने यूके जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए क्या कुछ जतन कर रही है। अब एक और जो जिसने बस इसको पागल बनाना हो बना सकता है आराम से बता के कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ यूके, बस उसके साथ ये ना दोस्ती कर लेती है। आवाज़ क्यों नहीं ऊंची हो रही होगी? चलें बस आज की वीडियो बस यहीं तक है। वैक्स की कहानी, मोम की कहानी, जो रोज़ बेचारी कैंडल को इतना मैं जलाती थी, आज उस कैंडल ने कहा कि मैं तो तबाहियाँ मचा दूंगी। हुआ ये कि जो कैंडल थी ना उसके ऊपर एक वो जो नहीं होता बड़ा एक जोर से प्लास्टिक रैपर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था गोल, उसके ऊपर लिखा हुआ था हाफिज मोमबत्ती हाउस, देसी मोमबत्ती थी। तो वो सारा वो ऊपर से वो बर्न नहीं हुआ और उसके अंदर वैक्स जमा हो गई। अभी जब आंटी वैर आए हुए थे तो मैंने वैक्स रखी, मतलब कैंडल रखी, तो वो एकदम से झटके से उसके अंदर पिघली हुई बहुत सारी वैक्स थी जो बाहर गिर गई। तो ये हुआ, लेकिन शुक्र अल्लाह का साफ हो गया। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह चमकदार हो गया, साफ सुथरा हो गया है। तो इस चमकदार और माशाल्लाह नज़र बद से बचाए अल्लाह में, इस चमकदार से सेंटर टेबल के साथ आज मैं और कल दोबारा मिलेंगे।
अल्लाह हाफिज। कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है